भगवान शिव और पार्वती जी की कथा चल रही है। कल यहाँ तक प्रसंग चला कि नारद जी महाराज आए और पार्वती जी को ये बात बता के चले गए कि भाई तो 108 बार मरी। इसका अर्थ सीधा है कि जितनी बार जन्म हुआ उतनी बार मृत्यु हुई है। और भगवान शिव एक भी बार नहीं मरे। पहली बात तो यह है कि शिव का जन्म होता ही नहीं। भगवान शिव का जन्म तो हुआ नहीं, वो तो स्वयं प्रकट हुए महाराज। तो जिसका जन्म नहीं होता उसकी मृत्यु कभी होती नहीं है, और जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। पार्वती का जन्म हुआ है ना। भले ही वो आदि शक्ति का अवतार भी हो, लेकिन उनका जन्म हुआ है। जहां जन्म है वहां मृत्यु है, और जहां जन्म ही नहीं वहां कोई किसी प्रकार की मृत्यु होती नहीं। नारद जी ने कहा, बोले बात तो खास यही पूछनी थी तेरे को कि भाई आप अजर अमर और मेरी मृत्यु क्यों हो रही। पार्वती जी ने कहा, महाराज ऐसी बात तो मेरे कभी दिमाग में आई ही नहीं। अब आज आपने बताई है तो आज जरूर पूछो। भगवान शिव अपने आश्रम को आए और आज कुछ पार्वती की भाषा और कुछ बदली हुई देखी। तो शिव जी आज तो पहली दफे बोल गए, क्या बात है आज भी नारद जी आ गए क्या। बोले हाँ आए थे। तो आज फिर क्या बर करके गए। पार्वती जी ने कहा, और तो कुछ नहीं महाराज, एक बात बताओ। आपने ये बात तो बता दी कि ये मेरे ही सिर है, आपकी माला के जो मोती है वो। मैं इतनी बार मृत्यु को प्राप्त हुई जब तक आप एक भी बार नहीं मरे। मेरे इतने जन्म हो गए, इतनी मृत्यु हो गई। भगवान शिव ने कहा, मेरी कभी मृत्यु नहीं होती। बोले क्यों नहीं होती। बोले ऐसा मंत्र है मेरे पास जिसको अमर मंत्र भी कहते हैं, संजीवनी मंत्र भी कहते हैं। और उस मंत्र का जो जप कर लेता है साधारण व्यक्ति भी, तो उसका वो शरीर अंतिम आखिर शरीर होता है। उस शरीर के बाद वो कोई शरीर धारण नहीं करता। और जो ईश्वर कोटि के प्राणी वो इस नाम का जप करते हैं तो उनका शरीर में परिवर्तन ही नहीं होता, है जैसा का जैसा रहता है। पार्वती जी ने कहा, महाराज ऐसा मंत्र आपके पास में है और लाखों वर्षों से मैं आपके सानिध्य में रह रही हूं, आपकी शरण में रह रही हूं, आपकी धर्मपत्नी बन करके रह रही हूं, आपकी अर्धांगिनी बन करके रह रही हूं, और आपने मंत्र मुझे नहीं सुनाए। तो भगवान शिव ने कहा, उत्तम पुरुष को यो धर्म होई, पूछा बिना न कहवे कोई। शिव जी ने कहा, देवी बात ऐसी है कि उत्तम श्रेणी का व्यक्ति वो है कि बिना पूछे कोई सलाह न दे। और बिना पूछे ही कई बार सलाह दे ना, तो सामने वाला आदमी कई बार कह देता है, हमारी जरूरत पड़ी तो ताकनो सलाह ले लो, अब अर्थ है थोड़ा चुप रहो। तो भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे जीवन में कभी जिज्ञासा उत्पन्न ही नहीं। एक बात है, महात्माओं की वाणी जी के अंदर साधना का जब प्रकरण चलता है उसमें ऐसी बात आती है कि रोम रोम से राम राम होने लग जाता है, और साधक जो भजन में लगते उनको अनुभव भी होता है। तो कई बार क्या होता है कि ये माताएं बहनें साधना में लग जाती है ना, तो ये महाराज घर वालों को साथ लेना आवे के, महाराज आने बताओ थोड़ी। अब बतावे कहीं महाराज बाड़ा मन में जिज्ञासा तो बिल्कुल ही नहीं है, भजन साधन करने की कोई रुचि है ही नहीं। अब ये कहे उनको बताओ महाराज, इनको बताओ साधना, क्या बताए भाई। भजन साधन करने की रुचि अपने भीतर हो ना, जिज्ञासा तो पैदा हो जब बताए ना, और नहीं तो बताया हुआ काम क्या आएगा, व्यर्थ जाएगा। ऐसा है कि सामने वाले के मन में सुनने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, आप बता रहे हो वो साधन करने की इच्छा नहीं है, आप जो बढ़िया से बढ़िया मंत्र दे रहे हो सामने वाले के जप करने की इच्छा ही नहीं है, आप उस पर थोप रहे हो, तो क्या होगा, आपकी वो साधना, आपका ज्ञान, आपका मंत्र जो है उसका अपमान होगा। इसलिए हमारे जितने धर्मशास्त्र है ना, उनके अंदर ऐसी बात आती है
कि जिसकी रुचि ना हो शास्त्र सुनने की उसको नहीं सुनाना चाहिए। भक्तिहीन व्यक्ति को, जो भगवान में निष्ठा नहीं रखता हो, श्रद्धा नहीं रखता हो, आस्था नहीं रखता हो, आत्मकल्याण की जिसकी रुचि नहीं है, गीता भागवत आदि ग्रंथों में स्पष्ट आता है कि ऐसे आदमी को इन ग्रंथों को नहीं सुनाना चाहिए। तो भगवान शिव ने कहा, देवी बात ऐसी है कि आज पहले तूने कभी मुझसे पूछा नहीं और बिना पूछे मैंने तुझे बताया नहीं। रामचंद्र जी महाराज के वाणी जी में इस प्रकार का प्रकरण है, जब पार्वती जी को यह बात समझ में आई कि शिव जी अजर अमर और मैं मृत्यु को प्राप्त हो रही हूं, तब उन्होंने जो पूछा वो इन शब्दों में है, गिरिजा पूछे ईश ईश तुमरो पिछड़ाओ, जन्म मरण मिट जाए ऐसो कोई तत्व बताओ, शंकर भये सुनात नाथ अपनो धन दीनो, गौरा प्रेम बदाई धार हृदय में लीनो, निज मंत्र निश्चय करो आदि अंसत कोटि को, रामचरण ताको बजा जन्म मरण से छूट को। भगवान शिव ने कहा, उत्तम पुरुष को यो धर्म होई, पूछा बिना न कह कोई। तब पार्वती जी ने कहा, महाराज अभी कृपा करो, भाई जो समय निकल गया वो तो गया, इतने जन्म हो गए वो तो हो गए, लेकिन अब जो है आगे जन्म मृत्यु के बाहु में न जाऊं, ऐसी युक्ति अभी कृपा करके आप बता दो। गिरिजा पूछे ईश ईश तुमरो पिछड़ाओ, मेरे तो आप ही मालिक है, लेकिन आपका जो आराध्य है उस तत्व का ज्ञान मुझे आप दो, उसकी प्राप्ति कैसे होती। ईश ईश तुमरो पिछड़ाओ और जन्म मरण नहीं हो ऐसो कोई तत्व बताओ। वास्तविक जो ज्ञान है, तात्विक ज्ञान, जिसमें जन्म मृत्यु का अंत है। ज्ञान भी दो प्रकार का होता है, एक लौकिक ज्ञान होता है, एक अलौकिक ज्ञान होता है। उपासना भी दो प्रकार की होती है, एक सकाम उपासना होती है, एक निष्काम उपासना होती है। निष्काम उपासना से परमात्मा की प्राप्ति होती है, सकाम उपासना से फल की प्राप्ति होती है। लौकिक ज्ञान से अंतःकरण शुद्ध होता है और लौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। आप मान लीजिए धर्मानुष्ठान करेंगे, लौकिक धर्म का अनुष्ठान, तो आप स्वर्ग तक जा सकते हैं, इस पृथ्वी का सम्राट बन सकते हैं, सारी सुविधा, सारे सब प्रकार के भोग आपको प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन मोक्ष अलौकिक धर्म बिगर नहीं हो सकती। और अलौकिक धर्म के बारे में महात्मा लोग कहते हैं, अक्षय धर्म एक राम सोई सब संता गायो, कली में धर अवतार संत जी भेद बतायो, शिक्षा का उर जाल मिले सदगुरु पदमाई, भरमे बिन विश्वास वेश बल पहुंचे नाई, रामचरण गुरु इष्ट की कोई सुगरा रा के टेक, का भयो व्यभिचारणी तन पहरिया साज अनेक। तो शंकर जी जिस तत्व की उपासना करते हैं, शिव किसकी उपासना में लगे हुए। एक बात है, भगवान के 24 अवतार है ना, 24 में से एक भी नहीं हुआ जब भी भगवान शिव ईश्वर की उपासना कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की सोच जो है वो हमारे अवतारों तक सीमित है कि हमारे राम त्रेता युग से प्रकट हुए, कृष्ण द्वापर युग से। आप नहीं जानते, राम तत्व जो है वो त्रेता युग के पहले सतयुग में भी था। आप जानते हो सनकादिक सतयुग से राम राम कर रहे हैं, प्रहलाद सतयुग में राम राम किया है। और भगवान शिव तो अनादि है, ऐसी कई सृष्टियां उत्पन्न होती है और प्रलय हो जाती है, शिव ज्यों के त्यों रहते हैं और नाम जप करते रहते। तो राम जो तत्व है उसके लिए हमारे महापुरुषों ने दो तरह की बात बताई, निर्गुण सरगुण भक्ति उभे मध्य अंतर जानो। सरगुण रूप विनाश अकल निर्गुण नित मानो, सरगुण गाय श्रृंगार धार विषया मन झूले, निर्गुण नाम आधार भोग राजस गुण भूले, सरगुण शोभा जगत में उरे रहे अलुजाय, रामचरण महिमा सहित निर्गुण निजगर जाय। एक ऐसा प्रश्न एक बार किसी महात्मा ने प्रश्न किया, बोले महाराज राम राम करके कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है अंतिम समय के अंदर तो वो मुक्त हो जाता है, ये तो पक्का है ना। पहली बात तो अंत समय में राम राम होना ही मुश्किल है, लेकिन मान लो कोई आदमी की जबान से अंतिम श्वास, जो श्वास निकल रही है और उस श्वास के साथ राम शब्द उच्चारण हो जाए तो उसको राम की ही प्राप्ति होती है, ये बात पक्की है। क्योंकि गीता में भी ये बात आती है, अंत काले चे मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। भगवान कहते अंत काल में मेरा स्मरण करता हुआ
इस पंचभौतिक शरीर का जो परित्याग करता है उसको मेरी प्राप्ति होती है। और फिर एक बात और बता दी, जिन जिन भावों से भावित होकर के जो व्यक्ति शरीर छोड़ता है उन्हीं भावों के अनुसार उनकी आगे की गति हो जाती है। संतों की वाणी में भी इस प्रकार की बात आती है, अंत काल की बार तजे इम दे जो मेरो सुमिरन करत मनोबच ऐ जो आसवास मम बावल है सो मोइरे परिया सो फिर जन्मे ना इन संशय कोई। उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है, जन्म मृत्यु का अंत हो जाता है। लेकिन महात्मा कहते जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम कहीं आवत नहीं और आ जाए तो मुक्त। एक बात बताओ, दशरथ जी ने शरीर कैसे छोड़ा था? दशरथ जी महाराज ने जब शरीर छोड़ा ना उस समय 6 बार राम शब्द उच्चारण किया था। कितनी दफे? 6। एक श्वास के अंदर 6 दफे राम शब्द उच्चारण किया। राम की ब्रेक के अंदर तड़पते हुए दशरथ जी ने शरीर छोड़ दिया। राम राम कही राम कही राम राम कही राम तन पर हरि रघुवीर ब्रे और राव गए सुरधाम। कहां गए दशरथ जी? स्वर्ग लोक को गए। तो यहां पार्वती जी ने एक संशय भगवान शिव के सामने रखा। देखो ये राम कथा जो है ना सबसे पहले किसने गाई? रामचरितमानस की रचना भगवान शिव ने की है। वाल्मीकि ऋषि ने भी बाद में की, तुलसीदास जी ने बाद में की, बाद में तो कई संतों ने गाई। पहले रामचरितमानस यानी रामायण की रचना भगवान शिव ने की और रचना करके अपने आप में ही रख लिया। जैसे कोई कवि होता है ना तो अपनी रचना करके कंठस्थ करके अपने आप में रख लेता है, पुस्तक ने छपाए प्रचार ने करे। ऐसे भगवान शिव ने रामायण की रचना करके अपने आप में ही रख ली। और समय आने पर शंकर जी ने रामायण किसको सुनाई? सबसे पहले पार्वती जी को। श्रोता पार्वती है और वक्ता भगवान शिव, और थोड़े बहुत शिव जी के गण होंगे। शिव जी के गणों में भी नंदीश्वर जो है ना वो राम नाम की महिमा का प्रभाव जानता है। तो महाराज यहां तक कथा आई जब लंका कांड तक, तो लंका कांड में ऐसा प्रसंग आता है कि राम जी ने रावण का वध कर दिया। रावण जब मृत्यु को प्राप्त हुआ तो सब देवता राम जी की स्तुति करने के लिए आए, पुष्पों की बरसात की, राम जी के जय जयकार हो रहे, सब देवता आकर के चले गए। तो दशरथ जी वहां पर प्रकट हो गए। जब पार्वती जी ने कहा महाराज इतनी राम नाम की महिमा बता रहे हो और अंत में राम नाम का सुमिरन करने वाला सहज मुक्त हो जाता, फिर दशरथ जी मुक्त क्यों नहीं हुए? स्वर्ग तक की कैसे गए? भाई कम से कम भगवान के जो धाम है, वैकुंठ धाम, साकेत लोक, गोलोक, क्षीर सागर, वहां तक तो पहुंचे, स्वर्ग तक की क्यों गए? तो वहां पर उनकी शंका का समाधान करते हुए भगवान शिव ने कहा सगुण उपासक मोक्ष न ले। सगुण की उपासना करने वाले की मोक्ष नहीं होती है, ताकू राम भक्ति यानी उस भजन करने वाले, उपासना करने वाले को राम जी अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। तो कई भक्त ऐसे भी होते हैं महाराज, वो मोक्ष की चाह ही नहीं रखते, मुक्ति की चाह ही नहीं रखते। वो तो कहते हैं हमें तो ईश्वर का प्रेम मिलता रहे और भजन साधन करते रहे। होता यह है कि भक्ति जब मिल जाती है, बात तो यही आती है कि सगुण वाले भी आखिर मुक्त तो होते ही है। भाई जब भक्ति करते ही रहेंगे तो भक्ति के 9 अंग है, 9 अंग तक हम है, जब तक तो जन्म हो सकता है। भक्ति करते ही रहोगे आप तो एक दिन दस्ता में प्रवेश कर जाओगे, निर्गुण तत्व का बोध भी आपको हो जाएगा और फिर जन्म मृत्यु का अंत हो जाएगा। तो भाई बात यह है कि भगवान शिव जो है ना वो उपासना तो वो निर्गुण निराकार की ही करते, क्योंकि जब साकार था ही नहीं उस ब्रह्म का, जब से शिव की उपासना चल रही। मान लो शिव जी की उपासना त्रेता युग से चलती तो हम मान लेते वो साकार की उपासना कर रहे हैं। भाई सतयुग में भी भगवान के कुछ अवतार हुए हैं, लेकिन उससे पहले से शिव उपासना तो चली आ रही है। भगवान शिव तो निरंतर ध्यान कर रहे हैं। तो वो किसका ध्यान कर रहे हैं? निराकार का। और वही निराकार तत्व जब साकार रूप में प्रकट होता है कोई कार्य विशेष के लिए, उस समय भी
भगवान शिव की नजर से छिपता नहीं है। शंकर जी ध्यान में ही पता लगा लेते हैं कि ब्रह्म अवतरित हो गए, वहां भी वो पहुंच जाते। ये बातें तो कल भी मैंने बताई थी आपको। तो यहां पार्वती जी भगवान शिव से कह रही है, बोले महाराज अपना जो आपका जो आराध्य है उसका मुझे ज्ञान कराओ। तो शिव जी का आराध्य कौन है? वैसे देखा जाए तो निर्गुण निराकार राम है। तो भगवान शंकर से कहती है, गिरिजा पूछे इस तुमरो पिछड़ाओ और जन्म मरण मिट जाए, ऐसो कोई तत्व बताओ। बोले महाराज अब ज्ञान ऐसा सुनाना जिसमें जन्म मृत्यु का अंत हो जाए, जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाए, आगे कोई जन्म न हो। ऐसा ज्ञान तो मैंने बहुत सुन लिया, जिस ज्ञान को सुनने पर जीव सुखी हो जाता थोड़े दिनों के लिए और थोड़े दिनों के बाद में फिर दुखी हो जाता। मान लो आपने यज्ञ का अनुष्ठान किया तो यज्ञ के फल में क्या मिलेगा? मान लो आपने 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लिए तो इंद्र बन जाओगे। इंद्र बन जाओगे। इंद्र बन जाओगे तो रहोगे कब तक? ब्रह्मा जी के एक दिन के अंदर 14 मनु पलट जाते हैं और 14 मनुओं की अवधि में इंद्र तो कितने ही बदल जाते हैं महाराज, पुण्य नष्ट होने पर। तो पार्वती जी कहती है ज्ञान मुझे ऐसा चाहिए जिसमें जन्म मृत्यु का अंत हो जाए। ऐसा नहीं कि ज्ञान भी सुनूं, साधना भी करूं और जन्मती रहूं और मरती रहूं, क्योंकि ये सब पापड़ पहले ही पीट लिए थे पार्वती जी ने। व्रत तो 3.5 करोड़ कर लिए थे, जो कोई कर ही नहीं सकता इतना व्रत। व्रत कितने किए? वैसे देखो, बात मेरी आपके समझ में आए ना आए वो तो बात है अलग। जैसे जैन आदि धर्म है ना, वहां पर तपस्या की विशेष महिमा है, तप का महत्व है और व्रत इत्यादि का महत्व है। लेकिन हमारे सनातन धर्म को अपन देखते हैं तो इसके अंदर न तो तप का विशेष महत्व है और न व्रत का विशेष महत्व है। इस धर्म के अंदर भगवान के प्रति आपके जीवन में प्रेम कितना है इसका महत्व है, भगवान की भक्ति का महत्व है। भक्ति करो और भवती रो, यही बात है सत्य। यहां तो एक बात बताओ भाई, भागवत के अंदर सबसे ज्यादा महिमा किसकी आती है? गोपियों की आती है। उसने क्या वेदांत पढ़ा? उन्होंने कोई यज्ञ आदि किए? उन्होंने कोई व्रत आदि कुछ किया क्या? उन्होंने किया कृष्ण से प्रेम, और प्रेम के कारण वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती। तो भक्ति मार्ग जो है ना, इसके अंदर प्रेम की प्रधानता है। और वैसे व्यवहारिकता की दृष्टि से भी देखा जाए ना, तो जीवन के अंदर देखा जाए प्रेम से ज्यादा महत्वपूर्ण और कोई भी चीज नहीं है। प्रेम से ज्यादा। एक बात बताओ, पति पत्नी में परस्पर प्रेम होता है तो एक दूसरे को मीठे लगते हैं। बाप बेटे में परस्पर प्रेम होता है तो एक दूसरे को अच्छे लगते हैं ना। और प्रेम तो एक ऐसी चीज है महाराज कि आदमी को क्या अच्छा लगे। कोई जानवर के बच्चे से प्रेम करो ना तो महाराज वो भी प्रसन्न हो जाता, वो भी प्रसन्न हो जाता। इसका अर्थ सीधा है, सबके भीतर परमात्मा बैठा है और आपके प्रेम से परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। प्रेम बिना रीझे नहीं नटवर नंद किशोर, बिना प्रेम परमात्मा को कोई पा नहीं सकता। तो यहां जो है भक्ति मार्ग के अंदर प्रेम की प्रधानता और सनातन धर्म के अंदर भक्ति मार्ग की प्रधानता। वैसे देखा जाए तो देखो भाई, ज्ञान और वैराग्य की भी बात तो है। महात्माओं की वाणी देखो तो वैराग्य की बहुत बातें आती है, त्याग की बहुत बातें आती है। त्याग और वैराग दोनों, त्याग जो है ना वो वैराग की संतान, वैराग का बेटा। लेकिन आप जानते ज्ञान और वैराग दोनों भक्ति के बेटे। किसके? भक्ति के बेटे। भक्ति जिसके जीवन में नहीं है उसके जीवन में न तो कोई तात्विक ज्ञान है और न ही कोई असली वैराग्य है। भक्ति जहां पर है वहां वैराग्य भी असली और ज्ञान भी असली। बोले ज्ञान भी कोई नकली भी होता है क्या? वाचक ज्ञान नकली तो होता है। वाचक ज्ञान कैसा होता है? जिसकी एक कहानी सुना दूं आपको। वैसे शिव जी का प्रसंग चल रहा है और ये अमर कथा भी सुनानी आपकी, जिसमें जन्म मृत्यु का अंत होता है। भगवान शिव बता रहे, उपदेश कर रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी कहानी बता देता हूं।
एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण देवता था, बहुत गरीब थे। तो गरीब थे तो परेशान होकर के विचार की आत्महत्या कर लेते, समुद्र किनारे चले गए। सागर में डूब के मरने का विचार किया, समुद्र के थोड़े अंदर गए और समुद्र देवता प्रकट हो गया और कहा, ब्राह्मण देवता क्या कर रहे हो? बोले महाराज मरने का विचार करके आया हूं। क्यों? बोले बहुत गरीबी है, ऐसा जीवन भी किस काम का जो पूरी खाने को रोटी नहीं मिले, पहनने को कपड़े ही नहीं मिले, रहने को कोई मकान नहीं। अरे ब्राह्मण देवता मरो तो बहुत सारी जगह है, मेरे अंदर आकर के क्यों मर रहे हो? ये ब्रह्म हत्या मुझे क्यों दे रहे हो? बोले तुम इस हत्या से घबराते हो तो फिर मेरी मदद करो, तुम्हारे अंदर तो बहुत सारा धन पड़ा। तो समुद्र देवता ने क्या किया, एक छोटी सी शंखली ब्राह्मण देवता को दे दी। बोले ये ले लो, इसका पूजन करना और सुबह सुबह आप पूजा करोगे नहा धो करके तो इसके अंदर से 5 सोने की मोहरें रोज मिल जाएगी आपको। इसे ज्यादा मांगना भी मत, ज्यादा देगी नहीं। कितनी देगी? 5। ब्राह्मण देवता तो राजी हो गए, 5 सोने की मोहर रोज मिलेगी, आराम से गुजारा चलेगा। मरने का विचार छोड़ दिया, वो शंखली लेके वापस आ गए। उनका गांव थोड़ा दूर था, तो वहां से आए तो रास्ते में किसी के घर ठहरे, वो भोजन वोजन करके सो गए। सुबह जल्दी उठे, 4 बजे उठ करके स्नान किया, थोड़ी देर धर्म ध्यान किया और उसके बाद में वो घरवाले भी जग गए। घरवाला आदमी थोड़ा लोभी ज्यादा ही था महाराज। उसने देखा ब्राह्मण देवता क्या कर रहा, पाठ पूजा कर रहे थे और उस शंखली से प्रार्थना की और उसने तुरंत सोने की 5 मोहरें दे दी। उसने पूछा, बोले महाराज ये क्या चीज है, ये क्यों जादू की चीज है क्या? बोले नहीं, मैं ब्राह्मण तो एकदम सरल हृदय था। उसने सारी बात खोल के बता दी। मैं समुद्र के किनारे मृत्यु का विचार लेकर के गया था और समुद्र देवता ने प्रसन्न होकर के मेरे को ये शंखली दे दी और ये रोज मुझे 5 सोने की मोहरें देखी। उस आदमी ने विचार किया, अरे ये शंखली जैसे कैसे ही लेनी अपने को, अब ले कैसे? ब्राह्मण देवता को हाथ जोड़े प्रणाम किया। बोले महाराज मेरे घर पर ब्राह्मणों को तो इस पृथ्वी के देवता बताए, हम देवताओं को ढूंढने के लिए कहा जाए, आप ही देवता हमारे लिए तो, और आप घर पधार गए तो आप 1-2 दिन हमारे अटे घर ही बिराजो, आप तो माने भी आपरी सेवारो मोखो मिल जावे। अब बड़ी प्रशंसा की ब्राह्मण देवता की। तो ये साधु या ब्राह्मण या थोड़े भोले भाले ही होते हैं, ठीक है, ज्यादा चंट को नहीं हुए। ठहर गए, बढ़िया रसोई जिमाई, आराम से सो गए ब्राह्मण देवता। और उसने क्या किया महाराज, विचार किया अभी शंखली निकालनी। रात्रि में सोए, उस जोड़े के अंदर से शंखली निकाल दी और उसमें एक पत्थर रख दिया और सुबह जल्दी उठे और कहा, ब्राह्मण देवता मैं तो कहीं बाहर जा रहा हूं, आज मेरे को कहीं बाहर जाना है, अब आप रहो तो देख लो, आप विराजो तो, और नहीं तो जाओ तो, बाहर ठंडे ठंडे यात्रा हो रही हो। ब्राह्मण देवता विचार करियो, रातें तो इतनी मनवार कर रही हो तो आदमी, और अबे जाने रे वास्ते कहे। मां के एक महाराज था, आपने नाम तो कौन बताऊं मैं, तो मैं कहीं जट रहता ना, तो बड़े शहर में रहता, तो कोई संत बटे चले जाता वाणे स्थान माते कि भाई बटे है तो रात रुक जाओ, तो वह कहीं करता एक सूटकेस तैयार रखता, तैयार करेड़ो। जैसे ही वे साधु कोई जातो ना, कोई भी साधु जाओ गृहस्थी कोई भी, प्रणाम प्रणाम कर बैठते, 2 मिनट बात करते, बोले महाराज अच्छा हुआ आप तो पधारे, लेकिन मारे तो बटे प्रोग्राम है जो मैं तब जा रही हूं, अब देख लो अब आप तो जन सामने वालों के बात है, जाओ जन मैं भी जावा और कहीं। ठीक, तो महाराज वो ब्राह्मण वहां से बेचारा रवाना हो गया, आगे जाकर के नहाया धोया, पूजा की, तो शंखली की जगह पत्थर निकल गए। विचार किया अरे समुद्र ने धोखा कर दिया, एक दिन के लिए वो शंखली मेरे पास रही और वो तो पत्थर बन गई। वो वापस समुद्र किनारे चला गया और फिर से मरने लगा, तो समुद्र और प्रकट हो गया, क्या बात है? बोले महाराज आपने मेरे साथ धोखा कर दिया, वो शंखली तो एक दिन रही है तो पत्थर बन गई। वो समुद्र समझ गया कि इस ब्राह्मण के साथ धोखा हो गया। उन्होंने कहा धोखा मैंने नहीं किया, तुम जहां ठहरे थे ना वहां हुआ, लेकिन चिंता मत करो, मैं अब की बार आपको शंख देता हूं बहुत बड़ा। ब्राह्मण देवता को एक मोटा शंख दे दिया। बोले इससे आप मांगते ही जाना, आप 5 मार मांगोगे तो ये 10 की आवाज करेगा, 10 लो, आप 10 की कहोगे तो ये 20 की कहेगा, आप 20 की कहोगे तो ये 40 की कहेगा, ऐसे बोलता जाएगा, 16 लाख तक ये बोलेगा। इससे आगे आप मत बढ़ना, और 16 लाख की बात कहे तो आप कहना कि अपने अंदर रख लो, घर जाऊंगा जब ले लूंगा, अभी इतनी मोहरें उठाऊंगा कैसे। बोल ठीक, और जहां ठहरे थे वहीं ठहरना,
ब्राह्मण देवता ने कहा ठीक। वो गए महाराज समुद्र किनारे से शंख लेकर के और उसी व्यक्ति के घर ठहरे। उसने आदर किया, बोले अब की बार, अरे अब की बार तो समुद्र देवता की बड़ी कृपा हो गई, मोटा शंख दे दिया मेरे को। उसने विचार किया, शंखली का चमत्कार तो देखा और रोज 5 सोने की मोहरें अपने को मिल रही है, लेकिन ये शंख की कैसी करामात, ये भी देख लेते। तो सुबह सुबह ब्राह्मण देवता फिर वही नहा धो करके और शंख का पूजन हुआ। उस समय शंख से कहा, भाई 5 मोहर दे दो। अरे ब्राह्मण देवता 5 की 10 लो, उस 10 की बात करें तो 20, ऐसे 16 लाख तक पहुंचा। ब्राह्मण देवता ने कहा आपके अंदर ही रहने दो, अभी बाद में घर जाकर के ले लूं। उस आदमी ने विचार किया, 5 सोने की मोहरें देने वाली शंखली ले ली मैंने, ये 16 लाख सोने की मोहरें देने वाला शंख। फिर ब्राह्मण देवता का आदर सत्कार किया, रोक लिया। रात्रि में उठा और उठ करके शंखली झोली में डाल दी और शंख निकाल लिया। ब्राह्मण देवता सुबह सुबह निकले महाराज, वापस आगे यात्रा करनी थी। उनको उनकी शंखली मिल गई, समुद्र ने सब समझा तो दिया ही था। अब वो व्यक्ति सुबह सुबह शंख का पूजन करने लगा। 16,000 तक बोला तो उस आदमी ने कहा बोलते ही जाओगे कुछ दोगे? तो शंख ने कहा, शंखली मोरा देवती और डफोल शंख मम नाम, शब्द करूं 16 लाख करो देऊनी एक सदाम। बोले वो मोहरा देने वाली तो शंखली थी, वो चली गई, मैं तो खाली बोलता हूं, देना लेना मेरे पास कुछ भी नहीं है ना। तो वाचक ज्ञान में क्या होता है, चर्चाएं तो बड़ी मीठी मीठी होती है, लेकिन साधना का बल नहीं होता है तो चर्चाओं से काम थोड़ा ही चलता है। एक बात बताऊं, बढ़िया से बढ़िया बात आपको सुनने को मिल जाए, क्या उन सुनी हुई बात से ही कल्याण हो जाएगा क्या? उसके अनुसार जब जीवन बनाएंगे जब कल्याण होगा ना। भोजन की महिमा करने से भूख थोड़ी मिटेगी, पानी की महिमा सुनने से प्यास थोड़ी बुझेगी, औषधि की महिमा करने से या सुनने से रोग नहीं मिटेगा। औषधि सेवन करने से रोग मिटता है, भोजन करने से भूख मिटती है, पानी पीने से प्यास बुझती है, और भजन करने से जन्म मृत्यु का अंत होता है। तो पार्वती जी कहती है, महाराज मुझे लौकिक ज्ञान नहीं चाहिए। ज्ञान में मैंने कहा ना, एक असली ज्ञान और नकली ज्ञान। साधना करने पर भक्ति के द्वारा ज्ञान जीवन में प्रकट होता है, वो वास्तविक ज्ञान है, उससे जन्म मृत्यु का अंत होता है। और ताकि जो सीखा हुआ है वो वाचक ज्ञान होता है। एक सत्संग होता है, दूसरी सत्य की चर्चा होती है। सत्य की चर्चा हर कोई व्यक्ति कर सकता है, सत्संग अनुभवी कोई महापुरुष करता है, जिसने सत्य का संग किया, सत्य के साथ एकता का अनुभव करके जीता है, वही सत्संग ठीक से करता है। तो भक्ति के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती, क्योंकि ज्ञान तो है ही भक्ति का बेटा। जीवन में भक्ति तो है ही नहीं, बिल्कुल परमात्मा के प्रति निष्ठा नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, नेम पूर्वक भगवान नाम का सुमिरन नहीं करते और ज्ञानी बन करके जी रहे, ये कौन सा ज्ञान है? ये तो सीखा हुआ बोझा है महाराज, खूब सारे शब्द जो स्मृति में पड़े। साधना करने से ज्ञान जीवन में प्रकट होता है। तो पार्वती जी कहती है, महाराज ऐसे तत्व का बोध कराओ आप जिससे जन्म मृत्यु का अंत हो जाए, जन्म मरण मिट जाए, ऐसो कोई तत्व बताओ। शंकर भये सुनाथ, नाथ अपनो धन दीनो। भगवान शिव जी ने पार्वती पर कृपा की। शंकर भये सुनाथ, सुनाथ का अर्थ होता अच्छे मालिक। जैसे पार्वती के पति तो है ही पहले से, तो पत्नी का मालिक ही होता है, पति का अर्थ भी एक मालिक होता है, स्वामी होता है, नाथ होता है। आज अच्छे नाथ बन गए, अपनी पत्नी को अच्छा ज्ञान दे रहे, इसलिए पति अच्छा वही है जो पत्नी को नरक और 84 से बचाए और परमात्मा से मिल जाए, ऐसा ज्ञान उसको कराए। पहले हमारे जो पुराने जो शास्त्र है ना, उनके अंदर कई जगह ऐसी बात आती है कि स्त्री को अन्य किसी व्यक्ति को गुरु नहीं बनाना चाहिए, अपने पति को ही गुरु मानना चाहिए। उस समय की वो बात एकदम ठीक है, क्योंकि सतयुग की बात है वो। सतयुग सब योगी विज्ञानी और कर हरि ध्यान तरे भव प्राणी। सतयुग के अंदर तो सब लोग ज्ञानी थे, सब महापुरुष थे।
क्या गृहस्थी, क्या वैरागी, सब दिया है कि भाई स्त्री को भी आत्म कल्याण के लिए सदगुरु की जीवन में परम आवश्यकता है। क्योंकि आज के जो पति है वर्तमान के, वो तो महाराज पत्नी के पति भी कम है, मायापति ज्यादा है। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ा धनाढ्य व्यक्ति था। अब वो व्यक्ति जो है पैसे तो बहुत कमा रहा है, लेकिन उसके पास अपनी पत्नी के पास बैठ करके 2 मिनट बात करने के लिए समय नहीं उसको। काफी दिनों बाद एक दिन वो अपनी पत्नी के पास में बैठा तो पत्नी की आंखों में से आंसू निकल गए, वो रोने लग गई। रोने लगी तो उसने कहा, क्या चाहती तू? भाई तेरे पास सारी सुविधाएं, तू चाहे जैसे कपड़े पहनने के लिए खरीद के ला सकती है, चाहे जो आभूषण तुझे दिला सकता हूं, जो जो बहुत सारी सुविधाओं का नाम लिया, और क्या चाहती? बोले तुम सुविधाओं को तो दिला सकते हो लेकिन अपने आप को नहीं दे रहे हो ना। वो कहती है मुझे तो तेरी चाह है, मैं तो तुझे चाहती हूं, और तू ना मिले और दूसरी चीजें मिल जाए, उससे मेरे जीवन में प्रसन्नता प्राप्त नहीं होने वाली। तो कहने का मतलब यह है, वो आदमी महाराज मायापति है, माया उसको बहुत प्यारी लगती है। जितनी पत्नी भी प्यारी नहीं लगती है, जितने बच्चे भी प्यारे नहीं लगते, ऐसे आदमी क्या ज्ञान करवाएगा। दूसरी बात, कई जगह ऐसी बातें आती है और सुनते भी हैं कि भाई पति चाहे कैसा भी हो, शराबी हो, मांसाहारी हो, वेश्यागामी हो, ऐसी ऐसी बातें आती है, लेकिन स्त्री को तो उसको भगवान मानना चाहिए। मैंने कहा ये बिल्कुल ही गलत बात है। उसको भगवान मानना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। आत्मकल्याण से क्या संबंध है इन बातों का? एक शरीर का पति है और वो भी शराबी है, मांसाहारी है, वेश्यागामी है, लंपट आदमी है, उसका ध्यान करने से आत्मकल्याण कैसे हो जाएगा? नहीं होता है। और उसी को गुरु मान लो, वो तो नरक में जाएगा। ऐसा आचरण करने वाला आदमी कहां जाएगा? नरक में जाएगा ना। तो नरक में जाने वाले की उपासना करेगी तो वो भी नरक में जाएगी, सीधी सी बात है। इसलिए नारी जाति के लिए सर्वश्रेष्ठ उपदेश जो मीरा ने किया वो है, मीराबाई का जो उपदेश है वो है। खैर ये चर्चाएं फिर कभी करेंगे। तो आज भगवान शिव जो है पार्वती जी के अच्छे पति बने, और क्या किया? अपने पति का ज्ञान करवाया। शिव का पति कौन है? शिव जी का जो आराध्य देव परमात्मा, शंकर भय सुनाथ, नाथ अपनो धन दीनो, और गौरा प्रेम बदाई धार हृदय में लीन। शिव जी ने दिया और पार्वती जी ने पूरी जिज्ञासा के साथ, निष्ठा और प्रेम के साथ भगवान शिव के उपदेश को ग्रहण किया। गौरा प्रेम बदाई धार हृदय में लीनो, निज मंत्र निश्चय करो आदि अंश सतकोटि को। कहते हैं निज मंत्र जो है उसका निश्चय किया पार्वती जी ने, और फिर उसका अनुष्ठान, उसकी उपासना चालू की उस मंत्र के सारे ईश्वर की। अच्छा ये निज मंत्र क्या है? तो स्वामी रामचरण जी महाराज ने अपने वाणी में कहा है, नाम नाम सब ब्रह्म का तामे एक विवेक, राम नाम निज नाम है सहस्त्र नाम तुल एक। बोले नाम नाम तो सब भगवान के ही नाम है, लेकिन ये राम नाम जो है ना ये निज नाम है, और सहस्त्र नाम तुल्य एक, ये अकेला सहस्त्र नाम के बराबर। अच्छा ये पार्वती जी को नाम सुनाया कहां भगवान शिव ने? ये थोड़ी सी कथा सुना देते। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा देवी ऐसा है, अब ये मंत्र जो जन्म मृत्यु मिटाने वाला है उसको लेना है तो मेरे साथ चलो, एकांत में सुनाएंगे और कोई ना सुने। ये मंत्र जो है ना एकदम गुप्त था। पहले भगवान शिव जानते थे, शेष जी जानते थे, हनुमान जी आदि, नारद जी आदि, सनकादिक आदि, ये जो उच्च कोटि के महापुरुष है ना, ये इस मंत्र के विषय में जानकारी इनको ही थी, अन्य लोगों को नहीं थी। ये तो महात्माओं का उपकार मानो कि महाराज उन्होंने अवतार लेकर के और इस मंत्र का प्रचार प्रसार करके और जन जन तक पहुंचा दिया। एकांत में लेकर के गए। इधर क्या एक योग और बना। एक बात है, सुखदेव का जन्म भी यहां से होता है। पार्वती जी को जो राम मंत्र सुनाया है ना, सुखदेव जी का जन्म भी यहीं से हो रहा। कहते हैं कि महाराज वैकुंठ धाम के अंदर एक बहुत बड़े दिव्य महापुरुष
जहां पर भक्ति साकार रूप धारण करके रहती है भगवान के धाम में, और वो आत्मा एक तोते के रूप में हमेशा भक्ति की गोद में रहने वाला, साधारण आत्मा नहीं, बहुत बड़ी उच्च कोटि की आत्मा, और भक्ति उस तोते का लाड लड़ाती हमेशा। भक्ति का दूसरा नाम है राधा। क्या नाम है? राधा का अर्थ होता धारा से उल्टा। राधा का उल्टा करो तो क्या बनेगा? धारा। धारा यानी संसार सागर की जो धारा है, इससे एकदम जीव को उलट दे, उसका नाम है राधा। ये जो राधा जी का महत्व है ना, इन्हीं अर्थों में। राधा नाम किसका है? राधा है भगवान की आराधनी शक्ति, भगवान की भक्ति का ही दूसरा नाम है राधा। तो भक्ति कह दो चाहे राधा कह दो, उसकी गोद में रहने वाला तोता, उसका प्यारा, और तोते से वो बहुत प्रेम करती थी। उन्होंने देखा कि भागवत धर्म का इस पृथ्वी पर प्रचार होना चाहिए, तो उस तोते से कहा कि तुझे धरती पर जन्म लेना होगा, और तू जब जन्म लेगा ना, तो ये भागवत धर्म का अच्छी तरह से प्रचार प्रसार हो जाएगा। इधर उस आत्मा को आदेश हुआ भक्ति का, और भक्ति की कृपा से आए तो कहां आए महाराज? एक तोते के द्वारा एक पक्षी के अंडे के अंदर आ गए, और वो अंडे का घोंसला एक पीपल के पेड़ पर है। भगवान शिव भी वहां पहुंचे। वो पीपल का पेड़ एकदम सूखा हुआ, सूखा पेड़। शिव जी ने देखा कि उस पेड़ के नीचे एक चट्टान है। विचार किया यहां एकदम सुनसान जगह है, और यहां ही पार्वती जी को ये अमर कथा, ये अमर मंत्र, निज नाम सुना देना चाहिए। भगवान शिव ने कहा देवी ये जगह ठीक है। उस पत्थर पर बैठ गए शंकर जी, सामने पार्वती जी बैठ गई, और भगवान शिव ने मंत्र सुनाया। शबद सजीवन शंकर सुनायो, ओमा सुन अमर पद पायो, शीला सुन पारस की थई, काम धैनु हाडन की भई, सूको पीपल कल्प वृक्ष हुयो, और अंडो गड़ो हुयो सुन सुओ, होई सरजीत हुंकारो दियो, शिव के मंत्र चोर किन लियो। कथा इस प्रकार है, भगवान शंकर ने शब्द सजीवन शंकर सुनाए। किसको? पार्वती। कथा इस प्रकार विस्तार से है कि ताली बजाई थी भगवान शिव ने, तो पक्षी वगैरह जो थे सब उड़ गए वहां से, सब जीव। जिस शिला पर शिव ने भगवान शंकर जी बैठे थे, वही शिला पारस पत्थर हुई। पारस पत्थर की दो विशेषताएं, एक तो पारस को लो छूता है तो लो सोना बन जाता है, और दूसरी बात पारस की पहचान क्या है? पत्थर को पानी में फेंको डूब जाता है, पारस डूबता नहीं है। तो पत्थर जैसा, वजन में हाथ में लो तो वैसा ही लगता है, लेकिन पानी में फेंक दो पारस पत्थर डूबता नहीं, उसकी यह पहचान है। और दूसरी, उसको छूने से लोहा सोना बन जाता है। तो अब देखो आप विचार करके कि पारस का जन्म कहां से हुआ है? इसी निज नाम से जन्म हुआ है। शिव जी ने शिला पर बैठ करके आराम शब्द उच्चारण किया, पार्वती को सुनाया, शिला पलट गई, पारस बन गई। वहां पर एक मरी हुई गाय पड़ी थी, उस गाय की हड्डियां थी। इस मंत्र के प्रभाव से वही गाय जिंदी हुई जो कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब देखो भाई, एक तो प्रसंग आता है कि कामधेनु समुद्र से प्रकट हुई, और एक कामधेनु का प्रसंग यहां आता है कि भगवान शिव की कृपा से, उस शब्द के प्रभाव से, मंत्र के प्रभाव से मरी हुई गाय जो जिंदी हुई, वही कामधेनु कहलाई, कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध हुई। और जो पीपल का सूखा हुआ पेड़ था, जिस पेड़ के नीचे भगवान शिव बैठ करके पार्वती को मंत्र सुनाया था, वही पेड़ हरा भरा हो गया, और उसके पत्ते थोड़े चेंज हुए, तो पीपल का पेड़ था वो पलट करके और कल्पवृक्ष हो गया, जो कामनाओं को पूरी करता। महात्माओं ने अपनी वाणी के अंदर भी ऐसी बात बताई, काम धैन कल्प वृक्ष राम को नाम कहावे, चिंतामणि हरि नाम सुमृत चिंतित फल पावे, राम नाम दृढ़ पो तीर्ण भव सिंधु अपारा, अग तरु छेदन काज राम को नाम कुठारा, करम कुंजर को कहरी राम नाम ही जान, तिम अज्ञान को जगन्नाथ नामी अरक समान।
जगन्नाथ जी ये सोनी परिवार में, सोनी महेश्वरी सोनी होते हैं ना, वो शाहपुरा के पास में कनेचन गांव है, वहां के थे वो। स्वामी रामचंद्र जी महाराज के शिष्य थे। उन्होंने रामसनई संप्रदाय का इतिहास भी लिखा। बड़े भजनीक पुरुष थे, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भजन किया। और उन्होंने जो अपनी अनुभव वाणी उच्चारण की, उस अनुभव वाणी का यह शब्द है कि राम नाम ही कल्प वृक्ष है, राम नाम ही कामधेनु है, राम नाम ही पारसमणि है। और देखा जाए तो राम नाम जीवों को संसार सागर से पार करने वाला जहाज भी है। तो शब्द सजीवन शंकर सुनायो, उमा सुन अमर पद पाए। पार्वती जी ने सुनार अमर तत्व की प्राप्ति हो गई। लेकिन योग की बात है, वहां शिव जी ने राम मंत्र तो सुना दिया पार्वती को। पार्वती को राम मंत्र सुनाया, तब तक वो अंडा था ना तोते का, वो भी गलित हो गया, उसके अंदर से बच्चा निकला और वो भी आकर के सुनने लग गए। वैसे सुखदेव जी का पहला गुरु देखा जाए तो भगवान शिव है, दूसरा गुरु उनके पिता वेदव्यास है, और तीसरा गुरु सुखदेव का जनक है। तीनों का शिष्य है सुखदेव। पहले मंत्र तो शिव जी से सुन लिया सुखदेव जी। पार्वती जी को नींद आने लग गई। लोगों को क्या महाराज, 2-2 4-4 गोली खाने पर भी नींद नहीं आती है, लेकिन पता नहीं कथा में लोग कहते हैं नींद आ जाती है हमें आराम से। कथा में बैठो और नींद आती, लेकिन मैं यहां देख रहा हूं, यहां किसी को नींद नहीं आ रही अभी तो। इतने दिन से मैं कथा कर रहा हूं, किसी को नींद लेते हुए नहीं देख रहा हूं। इसका मतलब यह है कि आप कुछ उत्तम श्रेणी के श्रोता हैं, उत्तम साधक होते हैं, उनको नींद नहीं आती है। नींद जब आती है कि जब हमारा ध्यान शब्दों की तरफ नहीं रहता। और पता नहीं पीछे मुझे ज्यादा दिखता नहीं, कोई पीछे बैठ के ले लेता होगा तो वो पता नहीं कि भाई किसी को पीछे बैठे हो और नींद आ गई हो तो, ताकि सामने वाले तो कोई नींद नहीं ले रहे, एकदम पूरे सावधानी के साथ सत्संग सुन रहे। लेकिन कहते वहां पार्वती जी को नींद आ गई थी। और एक बात और है, नींद का एक काम है, जिस किसी को भी आ जाए, कथा में नींद आए और उस आदमी से कहो नींद ले रहे हो, बोले नहीं नहीं, तो क्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। सीधी सी बात है, बस ध्यान कर रहे थे, झूठ बोलता। तो महाराज कोई भी आदमी आंख बंद करके कथा करे ना, तो सामने वाला हुंकारा देता रहे, जब तो ठीक। एक बात है, कई बार साधु संत ऐसा काम करते महाराज के, जहां कहीं श्रोता कुछ भी ना हो, मान लो 2-4 जने बैठे हो, किसी सूरदास कथाकार को बिठा देते, महाराज खूब पब्लिक है, बोलो आप तो। वो बेचारे बोलते ही जाते, बोलते ही जाते, बोलते ही जाते। जब उनको कह देते हैं बस जय बोल दो। एक सूरदास जी थे, जो अपने निश्चल दास जी, आपने तो देखा होगा, पुराने संत थे, तो उनको ऐसे कथा में बिठाए तो बोलते ही गए 1.5 घंटे तक। और बाद में संतों ने इशारा किया, बोले महाराज अब तो जय बोली, तो जय की कोई आवाज ही नहीं आई। एक आध आदमी बोला तो बोले क्या हुआ, बोले महाराज ये कथा करने वाले थे और एक सुनने वाला था, बस तो एक जने की आवाज आएगी, दूसरे की आवाज कहां से आएगी। तो वो थोड़े नाराज हो गए, बोले तो हमारे पहले क्यों नहीं कहा, इतनी देर बोला दिया 1.5 घंटे तक। तो कई बार तो क्या होता है, श्रोताओं को नींद आ जाती है। तो ये नींद भी अजीब सी है महाराज। पार्वती तो जिज्ञासु है वैसे देखा जाए तो, उनको भी नींद आ गई। और नींद कब आती है सत्संग के अंदर, एक और बात, रोचक कथा में नींद नहीं आती है। 3 प्रकार के शब्द होते हैं, भयानक, रोचक और यथार्थ। जब यथार्थ आत्मबोध की बातें ज्यादा होती है ना, जहां पर तात्विक प्रवचन ज्यादा हो, जिसमें केवल आत्मा और परमात्मा के बारे में समझाया जाए, वहां श्रोता लोग थोड़े सुस्त हो जाते हैं, सुस्ती आने लग जाती। क्यों, बातें पूरी समझ में नहीं आती। हाँ, भक्तमाल की कथा में तो नींद नहीं आएगी, भागवत में भी नहीं आती है। उसका कारण होता है कि वो कथाएं चलती है, आगे से आगे, आगे से आगे प्रसंग चलता है, तो श्रोताओं को रस आता रहता है, इसलिए आराम से सुन लेते। लेकिन एक बात है, भागवत में कथाओं के अलावा तात्विक ज्ञान है, वो सुनाने लग जाए वक्ता, तो सबको नींद आने लग जाती। लेकिन होता ही है, सप्ताहों जो होती है ना, उसमें तात्विक बातें सब छोड़ दी जाती है। और न छोड़े तो कोई भी वक्ता भागवत की कथा 7 दिन में नहीं कह सकता। आपको पता 18,000 श्लोक है, 18,000 श्लोकों की वाक्या 7 दिन में कैसे कर देगा कोई।
बोले महाराज परीक्षित को सुनाई थी। परीक्षित तो ऐसा श्रोता था, वो मूल जो भागवत मूल शब्दों में सुनाई सुखदेव जी ने, और उसमें भी क्या सुनी, तो रात दिन सुनी है उन्होंने। तो जब चौथे दिन की कथा के अंदर लास्ट में 5वें दिन की कथा आरंभ की, जब सुखदेव जी ने कहा कम से कम पानी तो पी लो। 4 दिन तक जिस आदमी ने पानी भी नहीं पिया और कथा सुनी, और सुनाने वाले वक्ता जो है वो भी सुनाते गए। अभी हम भी करेंगे भागवत तो, लेकिन 4 घंटे में करेंगे, रोज की 4 घंटा कथा करनी है, 4 घंटा। अब 4 घंटा में मान लीजिए बढ़िया एक श्लोक चुन लिया जाए और उसकी व्याख्या की जाए तो ही 4 घंटे तो निकल जाएंगे। तो क्या करेंगे, वो कथाएं ही सुनानी पड़ेगी, और सब वक्ता ऐसा ही कर। अब उसमें भी क्या होता है, बीच में कीर्तन भी जरूरी है, भजन भी होते हैं, और फिर कथाओं भी हो जाती पूरी। 7 दिन में भागवत सप्ताह हो ही जाती है। तो कहता हूं ना, भागवत और भगतमाल की कथा तो इतनी रसिक है। अभी तो चल रहे हैं अपन भी क्या है कि वो धीमी गति के समाचार के नहीं, धीरे धीरे चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरा में आप कहेंगे फिर धीरे धीरे क्यों चलते होती, मेरा दोष भी नहीं है। ये भगतमाल की कथा है ना, वो पकड़ लेती है, अपने आप ही बिठा देती है। अब कोई भी चर्चा करो तो थोड़ी तो उनमें गहराई में जाना ही पड़ता है। पार्वती जी को आई थोड़ी सी नींद, भगवान शिव ने कहा देवी क्या बात है, ओंकारा में यूं चेंज कैसे आया। शिव जी तो उच्च कोटि के वक्ता है ना। शिव जी ने आंख खोली, इतने में एक तोता उड़ करके जा रहा है। तोता उड़ करके निकला तो भगवान शिव ने कहा ये तोता यहां से गया, पार्वती जी की तरफ देखा तो आंखें बंद और झोंका ले, गर्दन नीचे की तरफ जा रही है। बोले पार्वती, बोले हाँ महाराज, क्या नींद ले रही है। बोले नहीं नहीं नींद नहीं आई थी। तो आप जो कह रहे वो सुन रही हूं। अरे वो सुन रही जो तो ठीक है, सच बोल, मेरा मंत्र जो कोई चोर करके ले गया, चोरी हो गई है। बोले हाँ महाराज थोड़ी सी आ तो गई थी। भगवान शिव समझ गई ये तो अब पता नहीं ये आत्मा कैसी है, ये तो अजर अमर हो जाएगा। सारी बात सुन ली इन्होंने। अब राम मंत्र सुनाया, साथ साथ में मंत्र की उपासना और भजन साधन कैसे करना, वो सारी युक्ति भगवान शिव ने तो बता दी। अब तोता वहां से भागा, शंकर जी ने विचार किया इसका ये शरीर छूट जाए, विस्मृति हो जाएगी, फिर मेरी बात ये भूल जाएगा आगे के जन्म। शिव जी ने उसका पीछा किया, पाछे शंकर जी और आगे वो तोता भागता हुआ कहां गया महाराज, वेद व्यास जो थे ना, व्यास जी की पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गया और गर्भ को गुफा मान करके बैठ गए। शिव जी ने कहा बेटा अंदर गया तो क्या हो गया, बाहर तो आएगा ही आएगा, मां के पेट में कब तक रहेगा, जन्म लेके आएगा तुम, और आते ही तुझे खत्म कर दूंगा मैं। वो ध्यान लगा के बैठ गए भाई। 12 साल तक शंकर जी ने ध्यान लगाया, आंख नहीं खोली, 12 साल सुखदेव ने जन्म ही नहीं लिया। खतरा है ना बाहर आते ही। तो वो कथा करीब करीब यहां इस प्रकार है, होई सर्जित ओंकारो दियो, शिव के मंत्र चोर किन लियो। भगवान शिव जी जो है कहते हैं उस तोते का पीछा किया उन्होंने, कहते पहुंची त्रास हुए तन त्याग्यो, व्यास बंधु सीताई नामा जाके गर्भ लियो विश्रामा, शरणो पाय शंकर वे त्याग्यो, 12 बरस राम लियो लाग्यो, माता गर्भ गुफा कर मान्यो, माया मो जगत दुख जान्यो। गर्भ की अवधि जब उल्लंघन हुई ज्यादा टाइम, तब उससे कहा गया, भगवान कहते ब्रह्मा जी विष्णु जी आदि भी वहां पर आए और उन्होंने आकर के कहा कि मां के गर्भ में 9 महीना तक बालक रहता है, वो भी अपना कर्ज नहीं उतार सकता, तो 12 साल से मां के गर्भ में जन्म ले। तब भीतर से गर्भ से आवाज आई कि मेरे कारण मेरी मां को कोई तकलीफ हो तो मैं आज ही जन्म लेने को तैयार हूं, और नहीं तो मेरे को 2 खतरे, एक तो भगवान शिव से और दूसरा आपकी माया से। भगवान विष्णु से कहा, भगवान ने गर्भ में आशीर्वाद दे दिया, बोले चिंता न करो, न तो अब तुम्हें भगवान शिव मारेंगे, क्योंकि 12 साल मां के गर्भ में रहकर के जिस व्यक्ति ने मां को तकलीफ नहीं दी, वो संसार में आकर के किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, वो सब जीवों को सुख प्रदान करेगा, इसलिए तुम जन्म लो। भगवान विष्णु ने अपनी माया के वेग को रोका, सुखदेव जी ने जन्म लिया, और जन्म लिया इसलिए माया का असर नहीं हुआ ना, तो जन्मत मोह जीत बन गयो। जन्मते ही माता पिता का मोह छोड़ करके और जंगल का रास्ता लिया।
जन्मते ही जैसे ही मां के गर्भ से बाहर आए और 12 साल का बच्चा होता है ना, इतने बढ़ गए एकदम, और फिर जंगल की तरफ चले गए। आगे की कथा तो आपको भागवत के प्रसंगों में सुना देंगे। ये इस प्रसंग से संबंधित बात थी। तो भगवान शंकर ने पार्वती जी को राम मंत्र सुनाया और वहीं से सुखदेव जी ने मंत्र सुना, वही आगे जाकर के उच्च कोटि का महापुरुष हुआ। अब सुखदेव जी की बात भी देखें ना, तो रामचरण जी महाराज को वाणी जी में भी कहीं कहीं जहां प्रमाण देने हैं ना, वहां कहते हैं, कहे सुखदेव, व्यास पुत्र सुखदेव ने ऐसी बात कही है भागवत में। ऐसी कई जगह वाणी जी के अंदर बातें आती है। भागवत के वक्ता तो सब सुखदेव की महिमा करते ही है। बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए महाराज, शिव जी के द्वारा राम मंत्र इनको प्राप्त हुआ है। तो बात यह है कि पार्वती जी को भगवान शिव के द्वारा निज नाम की प्राप्ति हुई और उसी के नाम का जप किया, उन्होंने साधना की, सुमिरन किया। भगवान शिव की कृपा से उसके जन्म मृत्यु का अंत हुआ। आगे ये कथा थोड़ी सी और है। एक बार भगवान शिव और पार्वती जा रहे थे और 2 जगहों पर प्रणाम नमस्कार की, उस जगह का कुछ प्रभाव, वो कथा सुनाने के बाद में फिर प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे दूसरे किसी वक्त।